जब जैज़ी बोलता है आप सब देखते हैं सुनते हैं। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। चिल्टन लाइव प्रेजेंट्स यारों का यार डॉक्टर एजाज वारिस। कैसे हैं आप लोग? एक नया एपिसोड, एक नई वाइब और नई ताकत के साथ आई एम बैक। यस जनाब, एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है ना हर चीज़ करने के लिए। और जनाब अब आ गई हमारे मुखड़ी आपको अपने आज के सुपरस्टार दोस्त से मिलवाने की। यस, शी इज़ अ ट्रू सेलिब्रिटी। इस फेक दुनिया में बहुत ही रियल बंदी हैं वो और बहुत प्यारी भी हैं। शी इज़ एक्सट्रीमली डेड ड्रॉप गॉर्जियस, प्लस एक ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं और अब एंकरिंग भी कर रही हैं, शानदार शो होस्ट कर रही हैं, बहुत सारे शानदार रोल्स कर चुकी हैं और दोस्तों की तो दोस्त वो हैं ही हैं। और हाँ, उनकी स्माइल बड़ी नेचुरल है, हंसती हैं तो बस कई दिल सुनाए के धड़कना भूल जाते हैं। सो लेट्स वेलकम द गॉर्जियस सुपरस्टार एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान मोमिना बतूल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। ये सब कुछ बाय डिफॉल्ट था, ये नेचुरल पन, ये बबली पन, ये सब कुछ? नहीं, एवरीथिंग इज नेचुरल। यू नो, आपके अंदर एक चीज होती है तो बस उसको थोड़ा पॉलिश करना। कहते हैं ना कि कहते हैं फितरत कांट चेंज। बिल्कुल, वो तो आप सही कह रहे हैं। और किसी को भी आप अगर बुरे काम पे लगा देंगे ना, वो अच्छे आदमी को, तो वो एक टाइम पे अच्छा बन जाएगा। लेकिन आप बुरे आदमी को बुरे काम पे लगाएंगे तो वो बुरा ही बना रहेगा, क्योंकि उसकी फितरत है ना। तो बस ये चीज। ओह लो, तो कितनी प्यारी क्यों लग रही हैं आज आप? मैं तो प्यारी हैं, आप ज्यादा प्यारी लग रही हैं। मैंने आपके साथ मैचिंग। ओह यार, एग्जैक्टली ब्लू हो गया। याद नहीं, सुबह मैसेज किया था कि मैं ब्लू पहन रही हूँ, आपने। मैंने कहा मैं ब्लू पहन लूंगा। बिल्कुल सही है। लेकिन मोमिना, मुझे पहले ये बताएं कि मोमिना बतूल हैं कौन आखिर? हम जिसे मिलना चाहते हैं वो डिफाइन करें मोमिना को अपने अल्फाज में। बहुत सादा सी लड़की है और बहुत, लेकिन लगती नहीं सादा है। नहीं, वो ऑब्वियसली आपको पता है ये होता है। हाँ यार, आपको पता है यहाँ इंसान हो जाता है ऐसे। नहीं, हो नहीं जाता, होना पड़ता है। काफी नहीं हुए, होना जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है जरूरी है, क्योंकि आपके दो फेजेस होते हैं। वैसे तो लोगों के बहुत सारे चेहरे होते हैं, लेकिन दो फेज होते हैं आपके। एक वो फेज होता है जो आपकी फैमिली जानती है, एक वो फेज होता है जो ये फील्ड जानती है। आपके फैमिली और फ्रेंड्स जानते हैं एक फेज, और एक फेज ये फील्ड जानती है। हाँ बिल्कुल सही। यू हैव टू बी वेरी प्रेजेंटेबल, और आप जहाँ बैठे हो पता चलना चाहिए कोई बैठा हुआ, यू नो। और हमने एक बात सुनी है आपके बारे में कि आप बहुत सच बोलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बात दिल में रखती नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। कई बातें दिल में रख भी लेती हूँ, क्योंकि मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ, एजाज, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हाँ, वो ऐसा सच, कड़वा सच किस काम का कि जिससे आप अगले बंदे की धज्जियाँ उड़ा के रखते। एग्जैक्टली। आपको वहाँ सच बोलना चाहिए जहाँ पे आपका बनता है, जहाँ पे आपको लगे कि अगला बंदा आपकी वजह से हर्ट हो रहा है, तो उनकी किसी को हर्ट ना करे। मैंने आज तक बहुत, अल्लाह जानता है, मैंने लोगों के लिए आसानियाँ बहुत पैदा की, इसीलिए अल्लाह ने मेरे लिए बहुत आसानियाँ पैदा की, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैं अगर देखूँ तो व्हेन आई वाज स्टार्ट माय करियर, मैं कुछ भी नहीं थी, आई वाज नथिंग, बट आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ। हाँ, मोमिना को सब जानते हैं कि कौन है मोमिना बतूल, बिकॉज यू आर अ स्टार एक्ट्रेस। जबरदस्त काम किया आपने। लेट्स गेट नॉस्टैल्जिक नाउ। कुछ यादें ताज़ा करते हैं पुरानी। बचपन का थोड़ा बताएं अपने बारे में। मैं बताऊँ, मैं बचपन में बहुत खामोश रहती थी। मतलब अभी बताती हैं कि उससे पहले भी जब मैं छोटी थी, जब मुझे भूख लगती थी, तो आई वॉज नेवर क्राई, मैं रोती नहीं थी। अच्छा। तो अम्मी कहती है मैं कुछ टाइम दे के तो तुम्हें। मुसाबिर शाह की लड़की बहुत ज़्यादा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है क्या अभी भी ऐसा ही है। मैं जब कोई मुसीबत आती है तो मैं सब्र करूँगी। सब्र जो है ना, वो अल्लाह पाक फरमाते हैं, आपको उस मकाम पे ले जाता है ना। तो खैर बहुत चुप रहती थी। और मेरी माशाल्लाह से मुझसे एक बड़ी बहन है और एक छोटी है, तो उन दोनों की आपस में बहुत बनती थी। तो वो अक्सर मुझे खेलते हुए ना, जब गेंद से साइड पे कर, आप मंजली थी। हाँ, मैं बीच में हूँ, तो जब वो मुझे साइड पे कर देती थी तो मैं लड़ती रही थी उनसे। तो बस चुप करके बड़ा अच्छा टाइम गुजारा बचपन। वही उसकी कसर अब निकल रही है कि मैं बोलती बहुत बोलती है, लेकिन अच्छा बोलती है, दिल से बोलती है। लेकिन आप, हाँ सही है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर शोबिज़ करियर। कैसा लगता है जब यू जस्ट टर्न बैक एंड सी योर करियर? कैसा लगता है करियर? इट वाज वंडरफुल। जर्नी की कुछ यादें ताज़ा करें। बहुत खूबसूरत था। अच्छा, बहुत अच्छा सफ़र था, क्योंकि देखिए जब आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो ना, तो यू हैव लर्नड अ लॉट। आप बहुत कुछ सीखते हो। जो एक रात में एक्टर बन जाते हैं, मैं उनको एक्टर नहीं मानती हूँ, क्योंकि देखिए आपको सीखने से ही चीज़ आती है।
मेरा स्टार्ट जो था पीटीवी होम से था, तो अब वो तो घर है, इदारा वो है। बिल्कुल वो घर है। मैं कहती हूँ अभी भी मैं वहाँ जाती हूँ, आई फील लाइक होम। मुझे लगता है मैं अपने जैसे बेटी अपनी माँ के घर से ससुराल से माँ के घर जाती है, हाँ। मुझे वो वाली फील आती है, बिकॉज एवरीबडी नोज मी और हर बंदा आते जाते पूछता है क्या हाल है, क्या हाँ ये तो है वैसे। मतलब बहुत इवन अच्छा मेकअप आर्टिस्ट भी अपने लगते हैं, डायरेक्टर्स भी सारे, जो रूम्स बने हुए सारे कॉरिडोर में। हम लोग साथ ही थे ना उस दिन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने देखा सब माशाल्लाह से सब जानते हैं। बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही है। पहला जो मेरा करियर का शो था वो भी एक टीवी एंकर के लिहाज से मैंने अच्छा, क्या नाम था उस शो का? उस शो का नाम था डायरेक्टर्स के नाम से वो शो था। तो पाकिस्तान के जितने भी पुराने डायरेक्टर, ओह वाओ, व्हाट अ कांसेप्ट। उनकी लाइफ हिस्ट्री पे शो था। एंड इन दैट अब फिर यादें ताज़ा हो रही हैं उनकी, और फिर उनके काम दिखा रहे होंगे। आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं महमूद अली साहब उसके डायरेक्टर थे और उन्होंने ही मुझे चांस दिया। तो मुझे जब नहीं बोलना आता था, तो जब काम नहीं होता था मुझसे, तो वो ऊपर बैठे होते। I will search this show on YouTube and check it. हाँ, Directors. तो वो ऊपर बैठे होते थे अपने रूम में, तो नीचे में थी स्टूडियो में। हाँ ऐसे ही होता है। तो अगर मैं कहीं फंबल हो जाती थी या मैं रुक जाती थी, won't believe that, वो मुझ पे शाउट करते थे, मुझे डांटते थे, and I was crying. लिटरली मैं रोती थी क्योंकि इतना नहीं कभी किसी ने डांटा था। तो वो फिर कहते थे तुम नहीं बन पाओ, तुम छोड़ दो, ये तुमसे नहीं होगा। जब ये कहते थे ना तो फिर गुस्सा आता। लेकिन तो एक बात बताऊँ, शो थोड़ा हैवी था, बहुत हैवी था। फॉर अ न्यू कमर। मैं जब सोचता हूँ कि डायरेक्टर्स के ऊपर तो पूरा उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री पे आपको मतलब बोलना था, तो यू हैव टू बी फुली लोडेड विद ऑल थिंग्स। हाँ, वो पूरा आपको स्क्रिप्ट पढ़ना था। वो उसमें से ये चीज थी, आप कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल सकते थे, बिकॉज उनकी लाइफ के बारे में शो था, आप कुछ कैसे ऐड कर सकते हो। तो वो मुझे डांटते थे एंड आई वाज क्राइंग लाइक अ बेबी। तो फिर वो मेकअप वाले को कहते थे जाओ इसको फ्रेश करवा के लाओ। वो मेकअप फ्रेश करवा के लाते थे, फिर कहते थे अब बोलो, फिर मैं बोलती थी। मतलब बहुत कुछ सीखा। कैसा रहा शो? सही रहा, फिट रहा? फिर बहुत अच्छा था। 75 एपिसोड्स थी। मेरा पहला शो था। 75 एपिसोड पहले शो में, महान है आप। और बहुत अच्छा था। महमूद अली साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा। कोई नाम जो उसमें आए, कोई नाम याद है मुझे? में गेस्ट आए थे बहुत सारे आए थे। समीना अहमद आई थी और उसके अलावा सैयद नूर आए थे। मैं बात कहूँ आपसे, मुझे हमेशा ऐसे लोगों के ना इंट्रोड्यूस करना थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि ये लोग ना लेजेंड्स हैं और दे वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। एंड यू नो व्हाट, वो कहते हैं सांस की भी आवाज लो तो उनको होता है कि बिल्कुल। अब आप देखिए समीना अहमद आपके सामने बैठी है, तो आप क्या करेंगे? मतलब it was big thing for me. It was really big thing for me. और मेरे हाथ यूँ मतलब I was shivering कि मैं how to talk, मैं कैसे बात करूँ। सैयद नूर आए थे मेरे शो में और उसके अलावा जितने भी मतलब मौजूदा डायरेक्टर्स थे वो लोग आए थे, लेकिन जो पुराने थे उनकी लाइफ पे हम लोग मतलब बात करते थे। It was very good and very difficult show for me. जबरदस्त, हैट्स ऑफ। तो जब आपने स्टार्ट इतना टफ लिया तभी आप इतनी कॉन्फिडेंट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आपने पूरे वो से होके आई ना आप 75 एपिसोड्स। मैं वही कह रही हूँ ना, अगर नहीं बेस्ट हो गया। अगर वो चीज आप नहीं करोगे जिंदगी में, आप कभी सीखोगे नहीं। बिल्कुल सही। आपको ना किसी ने डांटा है, ना आपको किसी ने बताया है, तो आप एक रात में एक्टर कैसे बन गए मुझे बताओ। फिर एक्टिंग में कैसे आई आप? एक्टिंग में भी उनका वहीं से कहीं आप, उनका प्यारी भी बहुत है, एक्सप्रेशंस भी हैं, तो एक्टिंग तो आनी चाहिए। नहीं एक्सप्रेशंस तो अब आए हैं। पहले तो आई वाज वेरी फ्लैट। तो वो अली साहब नहीं, उनका एक फर्स्ट मे का लॉन्ग प्ले था, उन्होंने मुझे उसमें किया। अच्छा नाइस। कौन कौन था उसमें साथ? उसमें शाहजहान थे जो मेरे मंगेतर का कैरेक्टर कर रहे थे। उसके अलावा पीटीवी के कुछ लोग थे जो मेरे पेरेंट्स बने थे। तो वो मेरा पहला मतलब एक्टिंग का प्रोजेक्ट था। मुझे नाम याद नहीं है। लॉन्ग प्ले था, 1 मई को रिलीज हुआ था, लेबर डे पे। और किस साल की बात है? साल नहीं बताएंगे लगता आप। साल नहीं पूछते लड़कियों। मैं भी साल नहीं पूछ जाता, नहीं पूछते लड़कियों से। लेकिन कितने अब ड्रामे कर चुकी हैं अब तक आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद काफी ड्रामे किए। मतलब काफी नहीं किए, कम किए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 किए होंगे अभी तक, लेकिन बहुत चीज़ें थी। वही ना, सिलेक्टिव थी। बहुत सिलेक्टिव थी। और किससे इंस्पायर्ड रही आप ड्रामों में? एक्टर्स हमारे बस लेजेंड्स बहुत सारे हैं, कोई नाम लेना चाहेंगे आप इससे? मैं अतीका उर्स। नाइस। मतलब मोस्टली पीपल आर आस्किंग अबाउट मी दैट ईयर सीम्स टू बी लाइक अतीका। मैं नहीं कहती हूँ। वाकई सही कह रहे हैं वो।
आप उनका बहुत यंगर I वर्जन है। didn't told that, मैं नहीं कहती। आप उनका यंगर वर्जन है काफी। हाँ, काफी लोग कहते हैं। उस दिन भी मैं एक वेब सीरीज कर रही थी सूरज की। अच्छा। तो सूरज के साथ अभी एक वेब सीरीज की है, तो उसमें मेरा ब्राइडल का वो था पूरा। उसमें साथ कौन है आपके? यार मैं ये जानना चाहता हूँ पहले। वो अभी यंग एक्टर है और अभी भी आया है, मुझे उसका नाम नहीं पता। हम टीवी पे उसका ड्रामा आया है एंड ही इज ब्रिलियंट एक्टर। अच्छा। यू नो व्हाट, वो मुझे कह रहा था कि मुझे ये हो रहा था कि पता नहीं कौन होगा, कैसा होगा, एंड आई वाज रियली शॉक्ड कि मुझे लगा आप डायरेक्टर हैं, आप तो एक्टर हैं। मैंने कहा मेरी बात सुनो। मैंने कहा मैं बहुत कुछ हूँ। सही बात है। नहीं, बहुत अच्छा लगा। अच्छा। बहुत अच्छी उसने एक्टिंग की। आई जस्ट गॉट द नेम, मुझे नाम याद नहीं। ठीक है, सही। अच्छा, सही है। मतलब राइजिंग स्टार है। अच्छा ठीक है, ओके। राइजिंग स्टार्स ही होते हैं अक्सर जो इस तरह नए नए रोल्स में आते हैं और अच्छे लगते हैं। हाँ। डन हो गया। अच्छा मुझे बताइए कि दोस्त कितने बनाती हैं आप? बहुत कम। बहुत ओह, ना होने के बराबर, क्योंकि पहले जो इनिशियल स्टेज में मैंने बहुत दोस्तियां की, लेकिन दोस्तियां आपको पता है यहाँ पे रहती नहीं है वाकई। मफाद परस्त लोग आपको मिल जाएंगे, दोस्त आपको नहीं मिलेंगे। तो मैं दोस्त बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन जब बनाती हूँ तो मैं बहुत दिल से चलती हूँ। मेरी नज़र में जैसी या होता है या नहीं होता है, ये जो बीच का एक रास्ता है ना, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। Exactly. या आप मतलब प्योर रहो ना, या आप रहो दोस्त या आप दोस्ती ना रखो। अगर आपको कोई बात नहीं अच्छी लग रही है, आप डिस्कस करो, यू हैव टेबल टॉक कर लो। लेकिन पीठ पीछे जो छुरा घोंपते हैं ना, I really hate that. So अब कुछ पूछते हैं आपसे एक लास्ट सेगमेंट में। शोबिज़ न्यूज़ बताइए कुछ सुनी लेटली आपने, बड़ा मजेदार किस्म की खबर पे सुनी। बिल्कुल अभी सुनिए, इकरा अजीज की गोद। ये नया ट्रेंडिंग आ गया, गोद भाई दिखाते हैं। देखो जरा, पहले नहीं होता था ये। हाँ, बट शी वाज लुकिंग प्रिटी, बहुत प्यारी लग रही। मगर हाथ रख के गोद भराई। ओह माय गॉड, ये क्या है? लेकिन चले, वी आर हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम कि अच्छा कपल है, मॉडर्नाइज सा। बट ये बहुत सारी चीजें नई आ गई हैं, क्योंकि इन चीजों को अभी तो मैं तुम्हें बताऊं, रिसेंटली मैंने सुना रोजा इफ्तार का पूरा वेन्यू लगाया जाता है। You won't believe that? वेन्यू एज इन मतलब उसको डेकोरेट किया जाता है, जिस तरह मतलब कोई शादी होती है उस तरह से रोजा इफ्तार का पूरा वेन्यू लगाया जाता है। कितनी चीजें नहीं आ रही। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक है। और वक्त आ गया आपको कुछ गिफ्ट देने का, कि आप टाइम निकाल के हमारे पास आई हैं। तो टन टन, ये है चिल्टन प्योर का हेल्थ बॉक्स। इस हेल्थ बॉक्स में आपके बाल, आपके स्किन, आपके मतलब हर केयर के बारे में सोचा जाएगा आपके लिए। सो वी हैव सो मेनी, है ना? यू विल लव द प्रोडक्ट्स बिकॉज इनका लेवल है। प्लीज रखिएगा अपने पास, संभाल लीजिए। जनाब देखा आपने कि ये है हमारी आज की सुपरस्टार गेस्ट जो कि बहुत दिल से बातें करती हैं। कोई पैगाम दीजिए अपने फैंस को। बस यही कहूँगी कि कोविड चल रहा है और अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। प्लीज़ अपने घरों से मत निकलिए, यही कहूँगी। सही बात है। और मेरी आपके लिए दुआएं हैं कि आप और भी रॉक ऑन करें, आपको बहुत सारे और शानदार काम मिलें। Because you are such a true actress and an anchor. And you know that. I know that. That's why we are together. Yeah, exactly. Because real बंदी है तभी तो, you know, you are the true good. Thank you so much for coming over. बहुत मजा आया आपसे मिलकर, आपको थोड़ा जानकर इस छोटे से टाइम पे। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे इनवाइट किया। So nice. Honored जी, honored. ये है चिल्टन प्योर का खास वाला शो। जी हाँ, यारों का यार, डॉक्टर एजाज वारिस। और आज हमारी गेस्ट थी सुपरस्टार एक्ट्रेस एंड एंकर मोमिना बतूल। वो बहुत एक रियल टाइप की बंदी हैं, दिल से बातें करती हैं और हमेशा छा जाती हैं। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। डू फॉलो अस एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल चिल्टन लाइव। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट शो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जब जैज़ी बोलता है आप सब देखते हैं, सुनते हैं।